ग्रेविटेशन में आज का टॉपिक है बच्चों पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख चुके हो, समझ चुके हो। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है और ये कंक्लूडिंग टॉपिक है, मतलब ग्रेविटेशन को आज हम लोग द एंड कर रहे हैं, इसको आज समाप्त कर रहे हैं, ये फिनिश हो रहा है। तो टॉपिक है हमारा प्यारा सा, नाम है पोलर सैटेलाइट। अब सवाल यह है कि ये पोलर सैटेलाइट है क्या? तो पोलर सैटेलाइट क्या है? तो पोलर सैटेलाइट ये है, पोलर सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट जो नॉर्थ और साउथ पोल को सराउंड करते हुए अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं। ये है हमारा पोलर सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपने पढ़ा होगा तो वो इक्वेटर के ऊपर में होता है और अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड से वो भी रोटेट करता है। तो ये है जियो स्टेशनरी। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड 500 to 800 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बहुत ऊंचाई पे नहीं होता है, यानी अर्थ के सरफेस से 500 से 800 किलोमीटर के अंदर ही होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको 32, 35, 36,000 किलोमीटर एबव होना चाहिए। अलग अलग रेंज पे होता है वो, तो इतने हाइट पे होना चाहिए। तो हम लोगों ने नॉर्मली इसको 35,786 यानी उसको राउंड फिगर में 36,000 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से ऊपर, इक्वेटर के ऊपर में हम लोग उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये पूरे रोटेट करता है, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होता है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ये चक्कर लगाता है। तो ये हमारा पोलर सैटेलाइट है। आप यहाँ देख पा रहे हो इस फिगर में ये अर्थ है और ये अर्थ का इधर से जो लाइन जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली इक्वेटर कहते हैं, ये इक्वेटर हमारा यहाँ होता है, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो ये इक्वेटर इस लाइन को कहते हैं, ये इस तरह से एक राउंड पूरे अर्थ को 20 से डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो इसी के अराउंड में, इसी इक्वेटर के ऊपर में, आप ये देख पा रहे हो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है, इसलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और पोलर सैटेलाइट जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होकर के वो चलता है, यानी ये सराउंड करता है, अर्थ को चारों तरफ चक्कर लगाता है, बट वो नॉर्थ साउथ पोल को ही करता है। तो ये हो गया हमारा पोलर सैटेलाइट। अब ये पोलर सैटेलाइट का आखिर यूज क्या है, हम लोग कहाँ इसका यूज करते हैं, किस काम के लिए आता है, क्या इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किस उद्देश्य के लिए इस सैटेलाइट को हम लोग छोड़ते हैं। हर कंट्री वाले ने छोड़ रखा है, हम लोग भी छोड़ रखे हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहता है, तो वो क्लाइमेट का और जो भी एनवायरमेंट में कोई चेंजिंग होता है उन सारे के बारे में वो एक इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट कराता है। तो ये एक मेन फंक्शन है उसका। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन है इसका टेकिंग पिक्चर ऑफ क्लाउड्स एंड क्रो। चूंकि जमीन के चारों तरफ घूम रहा है और बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, इसलिए अर्थ के ऊपर में कहां पर कौन सा क्रॉप से अर्थ का हमारा फीचर्स कैसा है, डेमोग्राफी क्या है, वो सारी चीज क्लाउड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि क्लाउड की वजह से बारिश वगैरह होती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो फोटोग्राफ से कलेक्ट करके हमें जमीन पर भेजता है। उसके बाद आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है स्पाइंग एंड सर्विलेंस का काम करता है, यानी एक जासूसी का काम करता है
और एक तरह से देख रेख का काम करता है, कहाँ कौन चीज घटित हो रहा है। कोई बाहर कंट्री वाले हमारे सीमा रेखा को क्रॉस करके, हमारे बॉर्डर के अंदर क्रॉस करके इंट्रूड तो नहीं कर रहा है, हमारे देश में प्रवेश तो नहीं कर रहा है, बैड इंटेंशन से किसी और तरीके से घुस करके हमारे देश में कोई गलत हरकत तो नहीं करेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें ये हमारा पोलर सैटेलाइट हमें कलेक्ट कराता है। तो दिस इज अबाउट पोलर सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट का मेन फंक्शन। और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटेशन में, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब होता है बच्चों, कभी आप वो जो फ्लाई व्हील टाइप का चरखा होता है मेला वगैरह में आता है, तो आपने उस पर चढ़ा होगा। जो उसमें चढ़ा होगा तो आप जब वो घूमते हुए डाउन की तरफ आ रहा होता है, उस समय एक अजीब सा आपको फीलिंग होता होगा, एक अजीब सा फील होता होगा जो नॉर्मली वो फील आपको नहीं होता हर समय। वो जो फीलिंग है वो पार्शियली वेटलेसनेस है। पार्शियली का मतलब है कि आपका जो वेट है, पूरा वेट वहां लॉस नहीं दिखाता है, मतलब जितना आपको जेन्युइन वेट है वो वेट अपरेंटली आभासी आपको कम लगेगा, और वो फील आपको अंदर से होता है। उसको बोलते हैं पार्शियली वेटलेसनेस, उस चरखे में जो आप घूमते मेला वाला में। और कंप्लीट वेटलेसनेस अगर है तो कंप्लीट वेटलेस में जो है आपको जो वेट है, दैट वेट विल बी कंप्लीटली जीरो। वो बिल्कुल जीरो फील हो जाएगा आपको, वो बिल्कुल अजीब तरह का आपको फीलिंग होगा। इस तरह का फीलिंग हम लोग जनरली किया नहीं है। और पार्शियली चरखा वगैरह में ऊपर से नीचे कूदने में, वहां पे हम लोग पार्शियली वेटलेसनेस फील करते हैं, कंप्लीट नहीं। तो ये वेटलेसनेस क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग भारहीनता कहते हैं, यानी आपका भार लगेगा कि आपका भार जीरो है ही नहीं। तो ये वेटलेसनेस क्या है? इट इज द सिचुएशन इन विच द ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। कहते हैं एक सिचुएशन है वेटलेसनेस, जब किसी बॉडी का जो ऑब्जर्व वेट है, यानी जितना वेट उसका होना चाहिए, वो वेट कंप्लीट जीरो उसको फील कराता है, यानी वो वेट जीरो नजर आता है, वेट उसको मेजर ही नहीं करेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन को हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं, हिंदी में भारहीनता कहते हैं। उसके बाद आता है कि ये वेटलेसनेस का कारण क्या है, आखिर ऐसा हमें क्यों फील होता है कि हमारा जो वेट है वो वेट जीरो हो गया एकाएक, ऐसा फील क्यों होता है हमें? तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स के लॉज में चलते हैं हम लोग। वहां आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा कि जब कोई सरफेस में, कोई एक सरफेस है, उस सरफेस में कोई बॉडी अगर रखा हुआ है, कोई बॉडी अगर रखा हुआ उस सरफेस के ऊपर, तो ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक प्रेशर डालता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो बॉडी चाहता है कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन ये सरफेस उसको होल्ड कर रखा है, उसको टिका के रखा है, नीचे उसको जाने नहीं दे रहा है। तो ये बॉडी जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस हमारा रिएक्शनरी फोर्स लगाता है, एक रिएक्शनरी फोर्स अप्लाई करता है, रिएक्शनरी फोर्स। अब ये जितना रिएक्शनरी फोर्स अप्लाई करता है ये सरफेस, दैट वेरी रिएक्शनरी फोर्स को ही हम लोग वेट कहते हैं, इसी को हम लोग भार कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक रिएक्शनरी फोर्स है। तो ये रिएक्शनरी फोर्स किसी सरफेस पे आप डाल रहे हो फोर्स, उसके जवाब में आपको एक रिएक्शनरी फोर्स मिलता है। दैट वेरी फीलिंग ऑफ रिएक्शनरी फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ योर बॉडी। यानी किसी बॉडी को जो रिएक्शनरी फोर्स का फील होता है, वही फील को हम लोग यहाँ पे वेट कहते हैं। अगर आपको और बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आप लिफ्ट में आप चले जाओ और लिफ्ट के अंदर में एक वेइंग मशीन डाल दो, यहाँ पे एक वेइंग मशीन डाल दो, और ये वेइंग मशीन है, और ये वेइंग मशीन का ये इंडिकेटर है, पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस तरह से वेट आपको मेजर करता है। और इसके ऊपर में किसी आदमी को यहाँ पे हम लोग खड़ा कर देते हैं। ये वेइंग मशीन है, ये हमारा लिफ्ट है। अब लिफ्ट के ऊपर में ये आदमी अगर यहाँ खड़ा है, कोई भी एनी पर्सन, तो मे बी के यहाँ पे ये जो मशीन है इसका वेट मान लिया यहाँ पे 60 kg वो मेजर करता है, वो बोलता है इसका वेट अभी 60 kg है।
अब ये अगर लिफ्ट अगर अचानक मान लो किसी ऊंचाई पे लिफ्ट है, अभी ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, किसी ऊंचाई पे है, अचानक लिफ्ट का जो ये कोड है जिसको हम लोग केबल कहते हैं, मोटा तार, वो केबल अगर ब्रेक कर जाए तो लिफ्ट अचानक जो है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग जो है, जो अर्थ का हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके अलोंग वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। जब वो गिरेगा, जिस समय वो गिर रहा होता है उस समय आप इस वेइंग मशीन को देखोगे तो इसका वेट को वो जीरो दिखाएगा। वेइंग मशीन में जो वेट का जो ये पॉइंटर है, वो पॉइंटर जीरो में आके बताएगा कि इस आदमी का वेट यहाँ जीरो है। तो मास तो जीरो नहीं होता है, मास तो अभी भी है उस बॉडी के अंदर, जितना मास है वो है, लेकिन यहाँ पे जो इसका वेट है, यहाँ पे इनफैक्ट वेट को हम लोग केजीएफ बोलते हैं, केजी वेट बोलते हैं। तो इनका जो मान लो यहाँ वेट मास है, मास सम केजी होगा, लेकिन वो मास चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वेइंग मशीन बता रहा है कि इनका वेट जो है ये 60 केजी वेट जो था, या 60 केजी हम लोग फोर्स भी कहते हैं था, वो एकाएक जीरो हो गया। जिस समय वेइंग मशीन इसको जीरो इंडिकेट करेगा तो ये पर्सन अपने आप को एक फील करेगा वेटलेसनेस का। तो वेटलेसनेस का कारण यही है, यानी जब कोई चीज किसी चीज को प्रेस करता है, जब कोई चीज, कोई बॉडी किसी चीज को प्रेस करता है, वह बॉडी, वह सरफेस उसके रिएक्शन में उसको कोई जवाब देता है, यानी रिएक्शनरी फोर्स लगाता है, तो उस रिएक्शनरी फोर्स को वो बॉडी जो फील करता है, दैट वेरी रिएक्शनरी फोर्स इज नोन एज वेट। अगर वो रिएक्शनरी फोर्स नहीं लगाए, यानी जिस सरफेस में आप उसको रखे हो, वो सरफेस अगर ऊपर की तरफ उसको रिएक्शनरी फोर्स नहीं लगाए, उसको हटा दिया जाए, तो वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। उस समय उस बॉडी का वेट फील नहीं होगा, यानी वो बॉडी उस समय वेटलेस नजर आएगा, यानी उसका वेट जीरो फील होगा। तो कहता है इट इज द सिचुएशन इन विच द बॉडी ऑब्जर्व्स अ वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो व्हेन अ मास एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ए सपोर्टिंग सरफेस। The supporting surface exerts equal and opposite force। जब कहता है कोई मास किसी सपोर्टिंग सरफेस पर वो फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो सरफेस भी उसको रिएक्शनरी फोर्स लगाता है। तो दिस रिएक्शनरी फोर्स, वो जितना भी फोर्स लगाता होगा, दैट वेरी रिएक्शनरी फोर्स इज द फीलिंग ऑफ वेट। इफ रिएक्शनरी फोर्स इज जीरो, रिएक्शनरी फोर्स अगर काम नहीं करे, द फीलिंग ऑफ वेट विल बी जीरो। तो ये हुआ आपको वेटलेसनेस के बारे में। और ये वेटलेसनेस का अगर आपने देखा होगा तो स्पेसक्राफ्ट में जो लोग जाते हैं उन लोगों को ऐसा फील होता होगा जहाँ पे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता है, तो कंप्लीटली वो वेटलेसनेस फील करते हैं। तो ये आज आपका जो ग्रेविटेशन यूनिट चैप्टर है वो आपको समाप्त हो गया। अब जो अगला चैप्टर आपको आएगा वो आएगा सॉलिड स्टेट से रिलेटेड आपका जो उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम लोग स्पेशली इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात होगी। तो अगला टॉपिक्स में हमारा यही आएगा। आप हमारे क्लासेस को देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें। आपका हौसला अफजाई करने से हमें एक एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर असाइनमेंट, बेहतर से बेहतर चीज आपको प्रोवाइड करने के लिए हमें हौसला मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।